भागवत गीता के प्रवचन में उपस्थित आज के प्रवचन में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। मित्रों, हम सभी पढ़ते हैं, सीखते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है? क्या ज्ञान डिग्री में है या फिर सच्चा ज्ञान वह है जो हमारे मन का अंधकार दूर करे और हमें सही दिशा दिखाए? भागवत गीता के श्लोक 34 से 42 में हमें इसी रहस्य का उत्तर मिलता है। और इस विषय को विस्तार से वर्णन करने के लिए मैं व्यास जी को आमंत्रित करता हूँ। व्यास जी, आपका स्वागत जय श्री राधे कृष्ण। ओम गंगणपते नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं तु कविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया सुप्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं लीलापुस्तकधारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां जददतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की इसी अनुकंपा से हमने कई सत्र के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में भगवान पद्मनाभ के मुखारविंद से जो निकली हुई वाणी है, जो मंत्रमय वाणी है, उसका हम तत्वार्थ, मर्मार्थ, अर्थ निकाल करके उस पर विवेचन कर रहे हैं। यह भगवान की अहित कृपाई है कि इस ठाकुर को न तो कोई वाणी, न कोई विषय और न ही कोई इंद्रिय देख सकती है, वर्णन कर सकती है। हम उनकी कृपा का अवलंबन लेकर के ही अपने जो भी भगवान के द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है उसका उपयोग करते हुए हम उसका तत्वार्थ विवेचन करते हैं। भगवान का ये बड़ा ही पवित्रतम चतुर्थ अध्याय है, जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग। हम कर्मयोग का निरूपण ठाकुर द्वितीय अध्याय से कर रहे हैं और धीरे धीरे हमको कर्म, विकर्म और अकर्म की व्याख्या ठाकुर ने तृतीय अध्याय में बताई। यज्ञार्थ कर्म का निरूपण बताया और गत सत्र में हमने यज्ञ संस्कृति के ऊपर में और विस्तृत चर्चा की। हमारे कई तरह के यज्ञ होते हैं, कुछ स्थूल यज्ञ हैं, कुछ सूक्ष्म यज्ञ हैं। स्थूल यज्ञों के अंदर में हमारे द्रव्य यज्ञ आते हैं, जैसे आज लोग अर्थ उपार्जन करने के बाद कहीं पर स्कूल बना देते हैं, कहीं हॉस्पिटल बनाते हैं, कहीं धर्मशालाएं बनाते हैं और इस तरीके से अपने अर्थ का सदुपयोग और जनमानस के कल्याणार्थ उन संसाधनों का उपयोग करते हुए कर्मयोगी बनते हैं। लेकिन ठाकुर ने उससे भी अलग सूक्ष्म यज्ञ बताया जो कि ज्ञान यज्ञ है और उसके अंदर में हमारे प्राणायाम यज्ञ आते हैं, उसके अंदर में मानसिक यज्ञ आते हैं। इस तरह से भगवान ने उसका निरूपण करते हुए हमें बताया कि स्थूल यज्ञ से सूक्ष्म यज्ञ विशेष रूप से श्रेयस्कर है, क्योंकि स्थूल यज्ञ के अंदर में तो फिर भी हमारे अंदर में अहंकार का भाव रह जाता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो डूअर है, जो कर्म का संपादन करता है यज्ञार्थ कर्म के माध्यम से, उसके अंदर में वो स्वत्व का अभिमान, कृतत्व का अभिमान और फलेच्छा, जो फल की हम एक एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी भी कार्य के द्वारा, उससे वो हटता है और तभी वो कर्म अकर्म का भाव लेता है और हमारा जो भाव है द्वय का,
वो अद्वैत में कन्वर्ट होता है, जहां पर जीव और शिव माने ठाकुर और हमारा आत्म तत्व एक बनता है और हमें आत्म तत्व की विवेचना उसमें प्राप्त होती है। अब ठाकुर ये बताते हैं कि हे जीव, तुम ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? तो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए, और ठाकुर हमें 34वें श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि जीव कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र ऐसा संसाधन है जिसके माध्यम से हमारे मन में जितने भी संशय हैं, जितने भी मोह हैं, जितने भी द्वंद्व हैं, राग द्वेष आदि के, उससे हम अपने आप को उपरत कर सकते हैं, हम उनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो ठाकुर क्या कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। हे जीव, हे अर्जुन, प्रतीकात्मक स्वरूप में जीव के प्रति ठाकुर कहते हैं कि तुम उस ज्ञान को तत्वदर्शियों के पास जाकर के, तत्वदर्शी कौन, उसकी हम व्याख्या आगे देखेंगे, जिन्होंने अनुभव किया है ब्रह्म का, जिन्होंने परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया है, उनके पास जाकर के तू समझ, तत्विधि, उनके पास जाकर के, तत्व विधि माने जानना, प्रणिपाते न, भलीवात दंडवत प्रणाम करके, मतलब विनम्र हो करके, उनके सामने नमन कर करके, और सेवया, उनकी सेवा करना। सेवा करने का भाव क्या है? तुम कपट से हटो, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, मतलब सत्संग का भाव लाओ। परिप्रसन्नेन, और विनम्र भाव से तुम प्रश्न करते हुए तुम उन तत्वदर्शियों के पास में परमात्मा तत्व को जान सकोगे, क्योंकि वो महात्मा है जिनको परमात्मा तत्व का, ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है। वही मोस्ट एलिजिबल, उपयुक्त, योग्य है जिनसे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ठाकुर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का विशद विवरण करते हुए हमें देखिए 3 सूत्र यहां प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति हमेशा यह है कि बिनु गुरु हो या न ज्ञान, क्योंकि गुरु के बिना हमें ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। आप गूगल बाबा के माध्यम से शिक्षा तो प्राप्त कर सकते हैं, डिग्रियां ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान वो अनुभव का विषय है। इसीलिए हमें हमारे गुरुकुल परंपराओं के अंदर में पहले लोग वहां प्रवेश कर करके गुरु की सेवा करते हुए, गुरु से प्रश्न करते हुए और ज्ञान का भाव उनसे अपने मानस पटल के अंदर में आरोपित करवाते थे, ज्ञान की दृष्टि प्राप्त करते थे वहां पर। इसलिए उनको तत्वदर्शी होना चाहिए, लेकिन जो तुम्हें ज्ञान देवे उनके लिए ठाकुर ने कहा कौन होगा? जो कि ज्ञानी न है, तत्वदर्शी न है, केवल डिग्रियां लेने वाला और ऑर्नामेंटल जिसके पास नॉलेज है, जिन्होंने संकलन किया विभिन्न शास्त्रों से, ग्रंथों से, वो नहीं। तत्वदर्शी वो है यज ज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय का, जो दो का भेद न करे, उसका ज्ञान जिसको प्राप्त है, तो वही ज्ञान होता है। तत्ववेता उसी को कहते हैं जो कभी भी आत्म तत्व में और परमात्म तत्व में भेद नहीं मानता है। वहां पर द्वय का भाव नहीं है, ड्यूट नहीं है, सोलो है। हमारे यहाँ ज्ञान मार्गियों के अंदर में 2 मार्ग बताया, एक द्वैत का और एक बताया अद्वैत का। श्रीमद् भगवत गीता जो साक्षात भगवान की मुखारविंद से निकली हुई वाणी है, ये अद्वैत का प्रतिपादन करती है। एको हम द्वितीयो नास्ति, ज्ञान में ये व्याख्या है कि जीव और परमात्मा में कोई भी फर्क नहीं है, हम दोनों एक हैं। यह है अद्वैत की व्याख्या। इसलिए ज्ञान उसी को मानते हैं जिसके अंदर अद्वैय की भावना है। तत्ववेता उस तत्व को जानते हैं, इसमें 2 की भूमिका होती ही नहीं है। आत्मज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की त्रिपुटी का लय हो जाता है, क्योंकि जब ही ज्ञान आप प्राप्त करोगे तो उसको देने वाला ज्ञाता, उसका विषय ज्ञान, और उसके विषय वस्तु से
जिस पर अवलंबित भाव है वो ज्ञेय, उन तीनों का त्रिपुटी का लय ज्ञान के अंदर में होता है। जो वस्तु कभी न बदले, वह वस्तु जो साक्षात अपरोक्ष है, सब समय अपने भीतर वर्तमान में है, और जिसका अनुभव हो जाने के बाद उसका विलोप होता ही नहीं है, वह ज्ञान है, वह अपरोक्ष तत्व है, माने डायरेक्ट है। वहां उसको बोलते हैं हम दर्शन। हमारे यहाँ का जो फिलॉसफी है, हमारा जो दर्शन है, वो दर्शन हमेशा उनसे अलग है, कौन पाश्चात्य साइंस तत्व से। इसके अंदर में हमारा डायरेक्ट दर्शन होता है। ये जो साक्षात अपरोक्ष तत्व है वही ब्रह्म है। इसी को हम परमात्मा कहते हैं। ज्ञानी लोग इसे ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग इसे परमात्मा कहते हैं, और भक्त लोग इसे भगवान कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कर्मयोग की व्याख्या है, हमारे यहाँ भक्ति योग की व्याख्या है, हमारे यहाँ ज्ञान योग की व्याख्या है। और जैसे जैसे हम कर्म से भक्ति में प्रवेश करेंगे 7वें अध्याय से, वो 7वें से 12वें तक हमें भक्ति योग का निरूपण ठाकुर करवाते हैं। और 13वें अध्याय से जैसे हम प्रवेश करेंगे और 18वें अध्याय तक, तब हम ज्ञान मार्गी बनेंगे, तब हमें ज्ञान योग का भगवान निरूपण करवाएंगे। अब यह है कि ज्ञान प्राप्त कैसे करोगे, तो उसमें 3 पोस्टुलेट्स ठाकुर ने बताई। एक तो प्रणिपात भाव तुम्हारे पास हो, तुम विनम्री बनो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक तुम विनम्र नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारे गुरुजी तुमको ज्ञान देंगे नहीं। इसलिए हमारे यहां हमेशा माना गया है कि गुरुकुल परंपराओं के अंदर में तो जो जितने शिष्य रहते थे, वो अपने गुरुजी की पूरी सेवा करते थे, विनम्र भाव से, उनसे अपनी जिज्ञासा रखते हुए, और अपने प्रश्न उनके सामने में निवेदन करके उनके माध्यम से उस विषय का पारंगत भाव पे प्रवेश कर पाते। तो विनम्रता तुम्हें झुक कर प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानी वही बन सकता है जो अहंकारी नहीं है। क्योंकि ज्ञान अहंकार को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके पास अहंकार है, वो यदि सोचे कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो उसे प्राप्त होगा ही नहीं। परिप्रसन्नेन का भाव क्या है कि उस जीव में जिज्ञासा का भाव रहना चाहिए, उस विषय से रिलेटेड, उससे संबंधित उसके प्रश्न हमेशा अपने गुरुजी के सामने में रखने की प्रक्रिया रहनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ वेदांत का बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, वो वेदव्यासी ने रचना की, जिसमें हम कहते हैं उनको ब्रह्मसूत्र। और ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र ही है अथै तो ब्रह्म जिज्ञासा। जो ब्रह्म को जानना चाहता है, उसके अंदर में जिज्ञासा की भावना अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप क्यूरेटिव नहीं है, आप क्वेरिस्ट नहीं है, उस विषय में जैसे आप प्रवेश करेंगे, तब उसके अंदर में परत खुलने स्टार्ट प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए परिप्रसन्नेन माने परित भाव से, विनम्र भाव से तुमको प्रश्न करने की भी भावना अवश्य आनी चाहिए, तब तुम ज्ञान प्राप्त। क्योंकि केवल प्रवचन देने माध्यम से तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो। जिज्ञासु होने से ही मन की शंकाओं का निराकरण होगा, नई जानकारी प्राप्त होगी, और ये तब ही प्राप्त होगा जब तुम विनम्रता से प्रश्न पूछने के अधिकारी बनोगे। और तीसरा सूत्र उन्होंने बताया सेवया, सेवा द्वारा गुरु का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले तो हमारे गुरुकुल परंपराओं में थी कि शिष्य यज्ञ के लिए संविधाएं लाते थे, उनके लिए कंदमूल फल वगैरह जंगल से लाकर के देते थे। आज की परिस्थिति के अंदर में भी गुरु को अनुकूल बना करके उनकी कृपा भाव प्राप्त करने का माहौल पहले बनाओ, तब ही तुम गुरु के ज्ञान का, उनकी कृपा का जो उद्रेक है, जब वो पूर्णतया संतुष्ट होगा, तब ही वो तत्व ज्ञान के जो सूत्र हैं, उनके अंतर्निहित अंडरलाइंड जो भाव हैं, उनको वो प्रस्फुटित कर पाएगा। इसका भाव क्या है कि आप उनके संसर्ग में रहिए। जितने ज्यादा आप उस तत्व ज्ञानियों के संसर्ग में रहेंगे,
तब ही आप उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। एक स्टेज ऐसा भी आएगा कि वो सखा, वो शिष्य गुरु के एकदम अंतरंग भाव में प्रवेश कर पाएगा और उसके द्वारा अपने गुरु जी की जीवन शैली को प्रत्यक्ष दर्शन करने का, अनुभव करने का उसे ठाकुर की कृपा से भाव प्राप्त होगा। तो गुरु को तो वेद, उपनिषद आदि सब शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन होना चाहिए। उन शास्त्रों का जो फल, उसका साक्षात अपरोक्ष अनुभव है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, वो अनुभव ही अपने शिष्यों को वो प्रदान करेंगे। और इन दोनों उपलब्धियों से संपन्न गुरु ही तत्व ज्ञान को उपदेश देने का अधिकारी बनता है। तो ज्ञानी न तत्वदर्शी न है उपदेक्षन्ति, क्योंकि उपदेश देने का अधिकारी तो गुरु जी। ठाकुर ने शिष्य के लिए कौन लक्षणों की आवश्यकता है, उनके कौन कौन से भाव होने चाहिए, उनका सूत्र का प्रतिपादन किया। और जो ज्ञान आपको दे उसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका भी क्या क्वालिफिकेशन है, वो ठाकुर ने यहां प्रतिपादित किया है। ये ठाकुर की बहुत ही महतिक कृपा है कि वो हमको इस सूत्र के माध्यम से और अंतर्निहित भाव का प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। 35वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एव यायस्य पांडवः ये भूतान्य शेषेण दक्ष आत्मान मन्यथो मयी। ये ज्ञान की जो प्रक्रिया से तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त होगा, तो हे अर्जुन तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन को रणांगन में अपने कौटुंबिक मोह से, मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, मेरे भाई है, मेरे मित्र हैं, इनका जो मोह था, वो मोह के कारण अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से विचलित हुआ था। आप ये मान करके चलिए, मोह कब आता है? मोह तब आता है जब आप अपने कर्तव्य से च्युत होते हो, कर्तव्य से जब आप हटते हो और जो चीज आपको अनुकूल लगती है आप उसमें प्रवेश कर जाते हो सकता है वो भाव श्रेयस्कर न हो, आपके लिए कल्याणकारी न हो। विहित कर्म जो तुम्हारे लिए मैंडेटेड है एक क्षत्रिय के लिए, वो तुम न कर रहे हो, तो वो तुम्हारी मोह जनित स्थिति है, जहां पर तुम्हारे मन में संशय है, मैं करूं न करूं, ये करूं तो मुझे ये प्राप्त हो सकता है। तो उस मोह का जो पर्दा है वो है अज्ञान का। उसको कौन हटा सकता है? उसको हटाने की कैपेसिटी केवल ज्ञान में। ये न भूतान्य शेषेण है, हे अर्जुन उनको प्राप्त करने से ऐसे शेषेण है जो कभी समाप्त नहीं होता है। द्रक्ष्यास्य मान्य मन्यथो मयि। और उससे क्या होगा, जब तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो अर्जुन तुमको तुम्हारे अंदर में पूरी दुनिया के कण कण में जो विराजमान परमात्मा तत्व है उसका दर्शन होगा। और मुझ में भी वो पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। माने ये अद्वैत की जो फिलॉसफी है हमारी दर्शन शास्त्र की, जहां पर जीव और परमात्मा में, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता है। हर पुरुष में नारायण, हर बालिका में और महिला के अंदर में नारायणी के दर्शन होते हैं। तो ये विराटत्व का जो भाव है, ऑल इनवेलपिंग नेचर का जो ज्ञान है, जो विजडम तुम्हें प्राप्त होगा, वो केवल ज्ञान के माध्यम से ही तुम्हें प्राप्त हो सकता है। तो ये देखिए ठाकुर की कितनी उदारता है, करुणा है, उसकी पराकाष्ठा इसके अंदर में ठाकुर ने श्लोक के माध्यम से की है। हे अर्जुन तुम्हें मोह जो हुआ वो पाप है, पाप हो गया तो हम पाप को स्वीकार करें, वी मस्ट एक्सेप्ट इट। कि कन्फेशन मेक्स द मैन ग्रेट। जब जीव पश्चाताप की अग्नि में जलता है तब उसके पापों का पुंज जो है, अग जो है, वो समाप्त होता है। तो पाप को स्वीकार कर प्रभु को निवेदित करे और ठाकुर से छिपाई नहीं। इसीलिए हमारे यहां शब्द आता है कि भक्त के अंदर में क्या होनी चाहिए? रजुता। रजुता क्या माने? सरलता, सहजता। अर्जुन में एक विशेषता है, वो भगवान का अनन्य भक्त है। इसलिए उसके अंदर में जहां पर भी मोह जनित अज्ञान प्रवेश किया है,
तो वो ठाकुर के सामने में अपनी उन परिस्थितियों का भी स्वीकारोक्त करते हुए भगवान के सामने में निवेदन करता है। क्योंकि गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से, जहां पर अर्जुन ने साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ठाकुर के पास ये कहता है ना कि मैं अब तुम्हारी शरण में आया हूं। क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे ये कौटुंबिक मोह के चलते और जो मेरा मन भ्रमित हुआ है, संशय पैदा हुआ है, डिल्यूजन जो आया है मेरे अंदर, वो हटे। इसलिए क्षमा मांगने के बाद तुम पाप से अपने को मुक्त अनुभव करोगे। जैसे ही आप कन्फेशन करोगे, आप ऊपर उठ जाओगे, यू गेट अपलिफ्टेड योरसेल्फ, और तब ही आपके अंदर में वो मुक्ति का भाव, अनुभव प्राप्त होगा। क्योंकि मुझे ये पाप हो गया है, तो संपूर्ण भूतों में और उस भाव में तुम निशेष भाव से, अनएंडिंग, जिसका एंड नहीं है, और अपने में और मुझ सचिदानंद परमात्मा में तुम मेरा दर्शन करोगे। और 36वां श्लोक जो है वो अत्यंत ही ठाकुर की करुणा की क्लाइमेक्स जिसे हम कह सकते हैं। इतनी करुणा ठाकुर ने बरसाई है, और वो भी ऐसे लोगों पर जो उसके एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं है। अपि चेतसः पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्व ज्ञान पल्वेन ब्रजिनम समतर्ष्यति। क्या है ये भाव ठाकुर का? कि तुम डरो मत। ठाकुर ने कहा कि तुमने पाप भी कर दिया है, तो क्या किया ठाकुर ने? यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, सर्वेभ्य पाप कृतमः अपि चेदसी। अपि चेदसी का मतलब है कि यदि तुमने किसी कारण, मानसिक, वाचिक, कार्मिक, प्रत्यक्ष, परोक्ष माने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से भी तुमने कभी पाप कर लिया है, तो उसका कन्फेशन करने से तुम डरो मत। तो भी तुम उसको ज्ञान रूपी नौका के द्वारा, सर्व ज्ञान अपलमेन, अपलमेन होता नौका, ज्ञान रूपी नौका से। क्योंकि जब तुम्हें पश्चाताप की अग्नि से और तत्व ज्ञान का बोध होगा कि क्या चीज पाप है, क्या पुण्य है, और उन दोनों के स्तर से भी जब तुम ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ज्ञान साक्षात भगवान का निरूपण भाव है। हम ठाकुर को क्या कहते हैं? ज्ञान स्वरूप। तो हम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। ठाकुर तुम कौन हो? तुम मेरे माँ हो, मेरे पिता हो, मेरे बंधु, मेरे सखा हो, और तुम ज्ञान भी। द्रविण मतलब तुम करुणा भी हो। तो ये भाव है। जैसे ही उस भाव में हम अपने आप को आरोपित करते हैं, प्रवेश करवाते हैं, तब उससे, उस ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह तुम क्या करोगे? ब्रजनम संतरिष्यति ही, तुम सब तरफ के पाप समुद्रों से अपने आप को भली भांति पार कर लोगे। तो ठाकुर की कितनी करुणा है कि कोई कारण जीव प्रपंच में, माया में, लोभ में, मोह में, तृष्णा से यदि वो कोई पाप कर भी लिया हो, तो ठाकुर क्या बोलते हैं? डरो मत, क्योंकि तुमने पाप को पुण्य मत समझो। क्या होता है, कई आदमी पाप करने के बाद में भी उसको ग्लोरीफाई करते हैं, मैंने जो कुछ किया वो सही किया। नहीं, हमारे वेद, हमारे शास्त्र हमें आदेश देते हैं कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। डू और डोंट की लिस्ट हमारे शास्त्र हमको बताते हैं। तो जीव का कर्तव्य निर्बोध क्या है? कि वो जो कार्य उसे करना है वही करना चाहिए। निषिद्ध कर्मों में, जैसे पाप करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, चोरी करना, ये हमारे डोंट की लिस्टों के अंदर में आती है। तो निषिद्ध कर्मों में तुम प्रवेश मत करो। तो पाप को भगवान से छिपाओ मत, भगवान के सामने अपने पाप को स्वीकार करो। भगवान के सामने स्वीकार करने के बाद और भगवान से क्षमा याचना, यानी द वे यू कन्फेस इट। और कन्फेस करने के बाद में जैसे ही हम हमारे पाप के सारे पुंज को, अग को, और ठाकुर के सामने में निरूपण कर देते हैं, उनके सामने में स्वीकारोक्ति, अपनी कन्फेशन कर करके जब भगवान से हम
पाहिमाम त्राहिमाम की भावना से जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान के सामने में, तब हमारा भाव ऊपर उठता है। अपिचेदस्य पापिभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम है, माने तुम सबसे बड़े पापी को भी मुक्ति मिल सकती है। तो उसमें तुम कौन हो? तुमसे भी ग्रेटर डिग्री ऑफ क्राइम्स करने वाली भी जब मेरी कृपा से, मेरी करुणा से और उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं पाप कर सकते हो? लेकिन इसके लिए तुम्हारे चित्त की शुद्धि चाहिए, क्योंकि कन्फेशन आएगा कैसे, स्वीकारोक्ति होगी कैसे? जब तक तुम्हारे मन में अहंकार रहेगा, तब तक तुम अपने किए हुए गलत कार्यों का भी हमेशा जस्टिफिकेशन करते रहोगे। तो बड़े से बड़ा पाप भी ज्ञान के द्वारा तुमको डरा नहीं सकेगा, तुमको अपवित्र नहीं कर सकेगा। और ज्ञान की नौका पर चढ़ करके तुम उस पाप से तर जाओगे। समुद्र रूपी जो पाप है उसे डरोगे नहीं, आगे निकल जाओगे। तो ज्ञानियों को यो बताया कि अगर कोई बड़ा से बड़ा पापी व्यक्ति भी तुम्हारे पास जिज्ञासा लेकर के आवे, किसके पास? तत्वदर्शी के पास में, तो ठाकुर ने यहाँ क्या किया है? एक आदेश भी दिया है। उनका भी कर्तव्य बोध करवाया, किनका? गुरुओं का, उन तत्व ज्ञानियों का भी, कि महाराज आपके पास भी ऐसा पाप करने वाला आ जाए तो आप उसको दुत्कारिएगा मत। जैसे मैं असंख्य जीवों के ऊपर मैं अपनी करुणा की बरसात करता हूं, वैसे आप भी जब वो पाप की स्वीकारोक्ति कर लेवे, चित्त को शुद्ध कर करके प्रणिपात भाव के पास से जब आपके पास में ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा, जिज्ञासा लेकर के आए, तो आप उसको ठुकराइएगा मत, उसकी जिज्ञासा का अपमान मत करिएगा, उसकी अवहेलना मत करिएगा। कहीं अगर उसको सच्ची चोट लग गई तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण का मार्ग हो जाएगा। हमारे यहाँ वाल्मीकि की कथा आती है कि नारद जी जो उस जंगल से जा रहे हैं, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो संतों का भी आगमन होता है वो भगवान के संकल्प से होता है। जब ठाकुर उस जीव पर कृपा करने का भाव बना लेते हैं, तब वो अपने परिकरों को, अपने संतों को भेजते। तो वाल्मीकि तो बहुत बड़ा डाकू था, तो जब वो जा रहा था तो वो नारद जी को भी उस चपेट में लिया। तो नारद जी ने कहा कि तुम ये डाकू का काम कर रहे हो, चोरी का काम कर रहे हो, इसमें पाप लगेगा बेटा। मैं कुछ नहीं जानता, मेरी जीविका का यही साधन है। बोले ये साधन है तो तुम जाओ। बोले नहीं, तुम भाग जाओगे तो। बोले मुझको तुम पेड़ से बांध दो। पेड़ से बांध दिया। तुम्हारी पत्नी से पूछो, तुम्हारे बच्चों से पूछो, तुम्हारे माता पिता से पूछो कि जो तुम ये पाप कर रहे हो, इसी का उपार्जन से तुम जो धन लाते हो, उसका उपभोग तो वो कर रहे हैं, लेकिन इस पाप का अनंतो गत्वा फल तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो उसके सारे संबंधी उसके अंदर में अपने हाथ खड़े कर देते, बोलते नहीं, हम उसके अंदर में शामिल नहीं होंगे। माने जो उसका फल है उसमें सब सहभागिता लेने के लिए तैयार है, उद्यत हैं, लेकिन उसका फल जो अनंतो गत्वा, कर्म का जो फल है, पाप का जो फल है, वो लेने के लिए तैयार। तब उसे नारद एक रास्ता दिखाते हैं, और जो राम राम जप का जो मंत्र उसे प्रदान करते हैं, तो वही डाकू अनंतो गत्वा ब्रह्मर्षि स्वरूप में वाल्मीकि बनता है। उल्टा नाम जपत जग जानी, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समानी, ब्रह्म समानी अद्वैत में प्रवेश किए। और वो वाल्मीकि बाद में अनंतो गत्वा, उन्हें साक्षात ठाकुर का साक्षात्कार हुआ, और भगवान की दिव्य लीलाओं का निरूपण उन्होंने वाल्मीकि रामायण के माध्यम। हमारे यहाँ रामायण कहलाने का अधिकार केवल मात्र वाल्मीकि को है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वो रामचरित्र मानस है। तो ज्ञान की महिमा बताते हुए ठाकुर कहते हैं कि कहीं ऐसी चक्र तेरे पास में आ जाए, तो जैसे नारद ने वाल्मीकि को ब्रह्म समान का भाव प्राप्त करवाया, ब्रह्मर्षि का भाव प्राप्त करवाया, तो हे तत्व ज्ञानियों, तुम्हें भी जो मेरे कृपा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो रखा है, तुम उस समय ऐसे पापी भी तेरे पास आ जाए तो उनकी अवहेलना मत कर। तुम्हें केवल यही देखना है कि उनके अंदर में स्वीकारोक्ति का भाव को,
उनके अंदर में कन्फेशन हो, पाप के प्रति मन में विरक्ति का भाव जागृत हो जाए, तो तुम्हें अपलिफ्ट करना, उनको ऊपर उठाना अपने ज्ञान के माध्यम से, उनकी नौकाओं के द्वारा, ज्ञान रूपी नौका के माध्यम से ये पाप पुंज बने वाले समुद्र से उन्हें पार करने का रास्ता तुम्हें दिखाना है, पाप पुण्य के संपूर्ण फलों से, जिससे उसके जन्म और मरण का चक्र ही समाप्त हो जाए और उसको छुटकारा मिल जाए, ठाकुर का सामीप्य प्राप्त हो। ये भाव, ये देखिए कितनी करुणा भगवान ने 36वें श्लोक के माध्यम से हर जीव के प्रति अपनी अंडरटेकिंग दी है। बोलते हैं मैं बताता हूं कि तुम ज्ञान का साधन प्राप्त करो और तुम अपने आप भवसागर से तर जाओ। आगे ठाकुर क्या बताते हैं 37वें श्लोक में, यथेधांसी समिद्धक भस्मात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात कुरुते तथा। जैसे अर्जुन प्रज्वलित अग्नि में जो समिधा, यज्ञ की लकड़ियां होती है उसको हम समिधा बोलते हैं, समिधोग्नि, समिध से जो अग्नि है वो प्रज्वलित अग्नि से ईंधनों में हम भस्ममय कर देते हैं क्या, सारा मल। तो उसी तरीके से वो ज्ञान रूपी अग्नि भी तुम्हारे संपूर्ण कर्मों को भी भस्ममय कर देती है। क्या है, हर कर्म का फल है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तुम यदि पाप करते हो तब भी उसका फल भुगतना पड़ेगा, तुम पुण्य करते हो तब भी तुम्हें फल भुगतना पड़ेगा। तो यदि कर्म ही हमारे जीव के बंधन का कारण है, तब हम यदि पुण्य का कार्य भी करें, द्रव्य यज्ञ भी करें, धर्मशाला भी बनाएं, स्कूल भी बनाएं, हॉस्पिटल भी बनाएं, डिस्पेंसरियां करवाएं, तो ठाकुर बोलते हैं उस पुण्य का फल भी भुगतने के लिए हे जीव तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि ठाकुर ने सांख्य योग में ये निरूपण किया कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। तो जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। क्यों? कि वो कर्म से बंधा है। जब तक वो कर्म को अकर्म का भाव नहीं देगा, जब तक कर्म में उसका अहंकार का भाव नहीं रहेगा, तो वो अहंकार से उसको हटना पड़ेगा। कृतत्व का जो अभिमान है, डूअर डूअर डूअर, मैंने किया, ये स्कूल मैंने बनवाई, ये हॉस्पिटल मैंने बनवाई, तो ये कृतत्व का जो अहंकार है उसको, और उसकी फलेच्छा, भाई साहब हमने 5 लाख रुपया की चैरिटी दी, मेरे लिए तो ग्रेटिट्यूड लेटर ही नहीं आया, मंच से मुझे बुला करके दुपट्टा ही नहीं उड़ाया गया। तो ये जो फल की इच्छा, फलेच्छा, ये दोनों, तुम्हारे कृतत्व का अभिमान और फलेच्छा का भाव, ये तुम्हें कर्म के बंधन के अंदर तुम्हें बांधेंगे। और पुनर्जन्म तुम्हारा, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम सैनम, तो अब तुम वापस वही भाव के अंदर में आओ जो भगवान आदि शंकराचार्य ने चूड़ामणि के अंदर में कही। तो उससे तुमको उठना पड़ेगा। जैसे ईंधन समिधा जो प्रज्वलित अग्नि को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि, ज्ञान कौन? तत्व ज्ञान। ज्ञान वो जिसमें अनुभव गम्य परमात्म तत्व का भाव, विराटत्व का भाव, हर जीव में हर कण के अंदर में भगवान का भाव। तो हम क्या है इसमें राग और द्वेष, जय पराजय, लाभ अलाभ, इनके जो द्वंद्वों से जब हम ऊपर उठेंगे तो वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। ज्ञान की अग्नि कर्मों को ही भस्म कर देती, क्योंकि कर्म हमें बांधता है। और कर्म में जो फल भोगने की आसक्ति है, मैं करता हूं, ये अहंकार की बुद्धि है, वो हमें हमेशा कर्म में बीजत्व प्रदान करती है। क्योंकि उस कर्म में फिर दूसरा कर्म आएगा, एक कर्म से दूसरा कर्म का भी उसके अंदर में बीजत्व भाव से कर्म प्रकट हो जाएगा। नहीं तो कर्म में बीजत्व रहता नहीं है। कब? जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही कर्म से तुम अकर्म की भावना, मतलब हमारे सारे संसाधनों को जनमानस के उपयोग के लिए जब हम उन साधनों का उपयोग करना स्टार्ट करते हैं, और हम बोलते हैं ठाकुर ही करवा रहा है, देने वाला भी वो, करवाने वाला भी वो, मैं तो केवल निमित्त हूं। इसलिए ठाकुर ने गीता के 11 अध्याय में अर्जुन को कहा कि तुम मोह से बोल रहे हो ना कि मेरे गुरुजी को नहीं मारूंगा, मेरे भाई को नहीं मारूंगा, मेरे मित्र बंधुओं को नहीं मारूंगा, तुम देखो ये सारे पहले से मरे हुए हैं, ये तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साथी। क्योंकि ये विराटत्व का भाव है, मैं तो तुम्हारे से करवा रहा हूं, तुम तो निमित्त हो। मये वेता नियता पूर्व में, ये सारी जो तुमको पर्सनैलिटी दिख रही है,
ये सब पहले मरे हुए हैं। निमित्त मात्रम, तुम तो केवल एक कठपुतली के स्वरूप में, पपेट इन द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी हो। तुमसे ये कार्य करवा रहा हूं, अदरवाइज तो ये सारे गुण गुणों में वर्तन कर रहे हैं और उसी के द्वारा यह क्रियाओं का संपादन हो रहा है। तो उस बीजत्व को तुमको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा एक कर्म समाप्त नहीं हुआ, दूसरा तुम्हारा चालूगा, तो तुमको कुछ पाना ही नहीं है। जब तुमको कुछ पाना ही नहीं है, फलेच्छा है ही नहीं, डुअर का भाव ही नहीं है, कृतत्व का भाव ही नहीं है, तब उस ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारा कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। अद्वैत की भावना, अद्वैत की भावना जब तुम्हारे पास में आ जाती है तो तुमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। प्रत्येक कर्म तुम्हारे उस समय जल जाते हैं। इसीलिए ठाकुर क्या बात बोलते हैं, भस्माते कुरते तथा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि। उस ज्ञान से, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में तुम्हारे सारे कर्म उसमें जल जाते हैं और वो कर्म क्या बनते हैं, अकर्म बन जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कर्म के भी तीन भाव माने गए, एक क्रियमाण कर्म है, एक संचित कर्म है और एक प्रारब्ध है जिसको हम दैव बोलते हैं। हम डे टू डे दैनंदिनी प्रक्रियाओं के अंदर में जो कार्य करते हैं वो हमारे क्रियमाण कर्मों में आते हैं। हम प्रतिदिन जो कार्य संपादन कर रहे हैं, खाना पीना, चलना बैठना, व्यापार करना, ऑफिस जाना, तो ये सारे कार्यों के अंदर में यदि कोई पुण्य का भाव है, अच्छे कार्य हमारे से संपादित हो जाते हैं, ठाकुर करवा देते हैं, तो वो अच्छे कार्य हमारे क्रियमाण कर्मों को समाप्त होने के बाद में संचित कर्मों में ट्रांसफर हो जाते हैं। संचित कर्मों को भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उन संचित से भी जब तुम पूरे उन कर्मों का भी वो पाप और पुण्य को जब तुम नहीं भोग पाते हो, तो तुम्हारी फिर दूसरी प्रक्रियाओं के अंदर में अन्य योनियों में जीव रहा है और उस प्रारब्ध में संचित कर्मों का जो भाव प्रारब्ध में ट्रांसफर होता हुआ अल्टीमेटली वो भी उसे भुगतना। जब तक ये तीनों स्टेज ऑफ कर्मों से जीव पूर्णतः अपने आप को अलग नहीं कर पाता है, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध से, तब तक ठाकुर का सामीप्य उसे प्राप्त नहीं हो और जन्म मरण के चक्कर से वो जीव कभी भी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाता है। क्योंकि ज्ञान के द्वारा क्रियमाण और संचित कर्मों के विचित्व को मिटाया जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध को तो अनंतो गत्वा, यदि कुछ रह गया तो उसको भुगतना ही पड़ता है। हमारे यहाँ दृष्टांत आता है कि रामकृष्ण परमहंस देव को कैंसर हुआ, जो साक्षात भगवती भद्रकाली ये अनन्य उपासक थे और माँ को बुला करके उनसे चर्चा करते थे, उनको बैठा करके खाना अपने हाथ से खिलाते थे। अखंडानंद जी महाराज जो थे वो अत्यंत विद्वान वृंदावन के अंदर में, जिन्होंने विभिन्न शास्त्रों का निरूपण किया, उनको भी अनंतोगत्वा कैंसर प्राप्त हुआ। ये क्यों? क्योंकि जीव के किसी भी योनि के अंदर में कुछ ऐसे पाप कर्म किए हुए हो सकते हैं जो संचित से प्रारब्ध के अंदर में चले गए हैं, उसको भी समाप्त करने के लिए उस जीव को जन्म लेना पड़ता है। और अनंतो गत्वा, उस कर्म का फल भोगने के बाद में ऐसे जो देवतुल्य, जो साक्षात भगवान के अंश ही हैं, उनको भी जब कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो हम साधारण जीव तो कभी उससे हट नहीं सकते। तो किसी ने व्याख्या की कि रामकृष्ण परमहंस देव को महाराज कैंसर क्यों हुआ, जो साक्षात भगवती काली के इतने अनन्य उपासक थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, ठाकुर का सामीप्य और करुणा प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्रियमाण और संचित कर्मों का जो फल था वो तो समाप्त कर दिया, ज्ञान के माध्यम से उसको जला दिया, लेकिन प्रारब्ध के अंदर में जो कार्य उसका रह गया था वो तो उनको भोगना ही पड़ा। तो उसका दृष्टांत ये दिया कि जब हमारे ज्ञान का करंट प्रवाह होता है, जैसे हम एक पंखे को चलाते हैं तो स्विच को ऑन करते हैं, तो स्विच को ऑन करते ही पंखा चालू हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसको ऑफ करते हैं तो ऑफ करने के बाद आप देखेंगे कि करंट का प्रवाह तो वहां पर रुक गया, स्टॉप हो गया, लेकिन पंखा फिर भी कुछ समय तक चलता। ये चलने की प्रक्रिया का नाम तुम्हारे संचित प्रारब्ध का उपभोग है। तो ये तुमको भोगना ही पड़ेगा। जब तक तुम इससे अपने आप को मुक्त न करोगे तो तुमको पुनः बार बार जन्म लेना।
तो हमको ठाकुर क्या कितनी सुंदर व्याख्या बताते हैं कि ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि से, कौन सा ज्ञान, ये डिग्रियों वाला सीए, एमबीए, आईआईटी, एमबीए का ज्ञान नहीं, ये तो लौकिक ज्ञान है। पारलौकिक ज्ञान जो अनुभव गम्य है, जो केवल बाई एक्सपीरियंस, अनुभव से तुम्हें प्राप्त होता है, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। आगे ठाकुर चलते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्व स्वयं योग संसिद्ध है कालीन आत्मनि वंदती। वहां ठाकुर क्या बोलते हैं आगे, इस संसार में ज्ञान के समान कोई भी पवित्र करने वाला निसंदेह कोई तत्व है ही नहीं। माने ज्ञान की इतनी महिमा ठाकुर ने बताई है कि ज्ञान एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा चुंबकीय तत्व है जिसमें प्रवेश करने के बाद में ही तुम्हें अमृत भाव प्रकट होता है। ज्ञानी ने सदृश्यम पवित्रमिह विद्यते, और तत्व स्वयं योग संसिद्ध है कालीन आत्मनि वंदती। कितने ही कालों से कर्मयोग के द्वारा तुम्हारा शुद्धांत अंतःकरण जो मनुष्य का बना हुआ है, वो अपने पाप में हो तो आत्मा में भी वो प्राप्त कर लेता है। मतलब उन योनियों से अपने आप को संसिद्ध करते हुए, अपने को शुद्ध करते हुए तुम उस भाव को प्राप्त कर सकते हो। तत्वबोध के लिए ठाकुर ने समझाया कि ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। ज्ञान जो है ये आंख वाला साधन है, डायरेक्ट उसको बोलते हैं दर्शन। तुम्हें साक्षात दिखता है जैसे भगवान सूर्य, उसमें अपरोक्ष भाव नहीं है, क्योंकि ठाकुर का परमात्मा तत्व ब्रह्म का साक्षात्कार परोक्ष नहीं है, इंडायरेक्ट नहीं है, परोक्ष है, माने डायरेक्ट है। और सारे साधन बिना ज्ञान के अंधे हैं। तुम कोई और भी साधन प्राप्त कर लो, तो जब तक उसमें संपुट ज्ञान का नहीं होगा, तब तक वो सारे संसाधन भी रूटलेस हैं, उनका भाव ही नहीं है। हम देखिए आगे 7वें अध्याय में जब प्रवेश करेंगे, तो वहां ठाकुर भक्त की व्याख्या करते हैं कि भक्त कितने तरीके के होते हैं। तो ठाकुर ने कहा कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं अर्जुन। एक होता आर्थ, एक होता जिज्ञासु, एक होता अर्थी, और एक होता ज्ञानी। तो अर्जुन ने फिर प्रश्न किया कि ठाकुर आपने 4 भाव अलग अलग बताए, जैसे आर्त हुआ जो स्वयं करुणा से रोता है ठाकुर के सामने, जैसे प्रहलाद था। जिज्ञासु जैसे अर्जुन है, जिसने तत्वज्ञान के लिए भगवान के सामने में 21वां प्रश्न रखे, और उस प्रश्नावली के माध्यम से तत्वबोध का निरूपण जीव के लिए भगवान ने करवाया। तीसरा और था कामी, जिसको अपने काम के संसाधनों के लिए, अर्थी जो है, जिसको अर्थ का संसाधन चाहिए, वो हमेशा ठाकुर के पास जाकर के मुझे कमरा चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे 4 कारखाने हो जाए। तो ये जो भाव है वो अर्थी का भाव है। लेकिन ठाकुर बोलते हैं कि मुझे इन चारों में चतुर्थ है ज्ञानी, जिसको तत्वज्ञान प्राप्त होकर के जो भक्ति में, शरणागति में प्रवेश करता है। तो ठाकुर बोलते हैं इन चारों भक्तों में मैं ज्ञानी भक्त को अत्यंत प्रिय मानता हूं, इज वेरी नियर एंड डियर टू मी। क्यों? क्योंकि भक्ति के साथ साथ, क्योंकि शरणागति का भाव है, लेकिन शरणागति के भाव में भी अंधभक्ति नहीं है, तत्व ज्ञान का संपुट है। तो जब तक ज्ञान के साथ में भक्ति का प्रवेश नहीं है, क्योंकि चतुर्थ अध्याय में ठाकुर ने जो अवतारवाद की व्याख्या बताई, मैं क्यों जन्म लेता हूं और फिर उसका रहस्य क्या है, तुम कर्म अकर्म और विकर्म की व्याख्या करते हुए यज्ञ संस्कृति में प्रवेश कर करके ज्ञान के द्वारा कैसे अपने आप को शुद्ध कर सकते हो, तो ठाकुर उसका निरूपण करते हुए यही बताते हैं कि ज्ञान के बराबर कोई पवित्र है नहीं, क्योंकि सारे संसाधन हमारे ज्ञान के अंदर अंधे हैं। तो तात्पर्य यह है कि कर्म हो या भक्ति हो या योग हो, चित्त की शुद्धि, अंतकरण की शुद्धि करते हैं, लेकिन इन सारे संसाधनों की परिसमाप्ति कहां पर है? ज्ञान में है। माने इनका एंड जो है, ये विभिन्न गंगाएं जो चल रही है, ये गंगा सागर तो अनंतो गत्वा ज्ञान ही है, क्योंकि उसका परिसीमन, उनकी परिसमाप्ति वही होती है। इसलिए ज्ञान के समान कोई पवित्र है नहीं। ज्ञान हमें सारे पापों से मुक्ति प्रदान करता है। अन्य संसाधन हमको सामयिक, कंटेम्परेरी, क्षणिक हमको लोभ
प्रदान करते हैं, सुख संसाधन हमको प्राप्त करवाते हैं। लेकिन ज्ञान है वो पाप की जड़ को ही समाप्त कर देता है। जब पाप की जड़ ही नहीं रहेगी, जब आपके अंदर में राग और द्वेष का द्वंद ही नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे? ठाकुर के ब्रह्म का साक्षात्कार आपको प्राप्त होगा। तो सारे पाप ही अज्ञान से ही होते हैं। देखिए, अब प्रश्न ये उठता है गीता के अंदर में कि अर्जुन को मोह प्राप्त हुआ। कैसे हुआ? कुटुंब के मोह से। और मोह ग्रसित होने के कारण वो अपने विहत कर्म से अपने आप को चित्त करने लगा। तो ये उसके अंदर में क्या था? ज्ञान था। तो वो डरता किससे है? क्योंकि ठाकुर से। वो दूसरे अध्याय में भी भगवान के सामने में करता कि हे ठाकुर, मुझे इतने महान पाप कर्म में क्यों लगा रहे हो? क्योंकि वहां पर भी महत पाप कर्म शब्द का प्रयोग आया है। तो ये जो पाप कर्म जो शब्द, पाप शब्द क्या है? उसकी उत्पत्ति कहां है? अज्ञान से। और जैसे ही अज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन, जब हमारी वो स्टेज अज्ञान से ज्ञान में प्राप्ति में होगी, तो हम पाप के पुंज से अपने आप को हटा लेंगे। तो अज्ञान यानी अपने से अलग दूसरों में संसार से सुख पाने की लालसा का नाम ही अज्ञान है। हम जानते हैं कि अनंतो गत्वा ये हमें दुख देगा, लेकिन हम क्षणिक सुख के कारण उस पर अवलंबित हो जाते हैं, क्योंकि कामना ही सबसे बड़ा पाप। और काम से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। हम दूसरों से सुख पाने की लालसा, क्योंकि हमेशा हम चाहते हैं, वी एक्सपेक्ट ऑलवेज फ्रॉम अदर्स, क्या कि हमें ये भला करेंगे, और क्योंकि उससे अपना भिन्न और कोई सच्चा हम मानते ही नहीं। He looks very near and dear to us. हमारी बहुत प्रेयस स्वरूप में उसका भाव रहता है। यही हमारे दुख का कारण है। सुख तो हमें तात्कालिक, मोमेंटरी, अल्पकालिक तो सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन विवेकी व्यक्ति के लिए संसार के सारे सुख ही दुख की जड़ है, क्योंकि उन सुखों का ही रूपांतरण अंतोगतवा दुख में होता है। क्योंकि उन सुखों का रूपांतरण जब दुख में होता, और ज्ञान के बाद ही वो जीव क्या होता है? वो कभी दुखी होता ही नहीं। क्योंकि वो अपने आप को जब तत्व ज्ञान से प्राप्त हो जाता है, तो वो बोलता है कि शिवोहम शिवोहम, मैं स्वयं शिव हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं सतचित आनंद स्वरूप हूं। क्योंकि मैं स्वयं आनंद का भाव हूं, तब मुझ में दुख का प्रवेश है नहीं। हम आनंद स्वरूप हैं। आनंद स्वरूप को दूसरों से सुख मिलेगा क्या? क्योंकि ज्ञान होने से ज्ञान का लोप हो जाएगा, और ये दृश्यमान सुख जो तुमको प्रतीयमान दिख रहा है, क्षणिक जो है, उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए पाप जो है वो तुम करोगे नहीं। अज्ञान की, पाप की जड़ ही तुम्हारा उखाड़ करके कौन फेंकेगा? वो ज्ञान। ये ज्ञान ही उसका एकमात्र औषधि का कारण है। तो ज्ञान स्वयं अपने आप में योग संसिद्ध है। शब्द कहा ठाकुर ने, तत्स्वयं योग संसिद्ध। कौन? ज्ञान। कालेनात्मनि वंदति, सारे कालों पर विजय करता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, सार्वभौम है। इसलिए उनके अंदर में ज्ञान स्वयं अपने आप में योग संसिद्ध है। योग से कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, जो विभिन्न अलग अलग माध्यम ठाकुर ने हमें ऑप्शंस दिए हैं, उसमें हमको समत्व रूप बुद्धि के द्वारा अपने आप में ज्ञान हमको यथासंभव प्रकट हो जाएगा। इन अलग अलग ऑप्शन के द्वारा जब हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ज्ञान हमारे भीतर से प्रकट होने के कारण वो हमें अनुभव प्रदान करेगा, और हम अपने आप को सच्चित आनंद स्वरूप अनुभव करेंगे। और हम सभी अपने स्वरूप को भूल गए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम अपने स्वरूप को ही भूल गए। तुम कौन हो? यू आर ब्रह्मा। तुम स्वयं ब्रह्म हो। जब उस स्वरूप को भूले हैं, तभी इल्यूजन के अंदर में, प्रपंच में, माया में सुख को हम दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, जबकि आनंद तो तुम्हारे अंदर में अपने आप में है। हम सभी अपने स्वरूप को भूल गए हैं। यही हमारे दुख का, यही अज्ञान के कारण हम दुखी हो रहे हैं। योग संसिद्ध होते ही कौन? ज्ञान तमाम आवरणों को छिन्न भिन्न कर देता है, और वो हमें अपने स्वरूप में, सतचित आनंद स्वरूप में
अवस्थित कर देता है, हमें अनुभव प्राप्त कर लेता है, और उसको हम ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान बुद्धि से परे है। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शिक्षा एंड ज्ञान। शिक्षा क्या है? नॉलेज, जो हम विभिन्न डिग्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और ज्ञान क्या है? अनुभव गम्य, वो है विजडम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड विजडम। तो ये ज्ञान क्यों है? साक्षात परमात्मा स्वरूप है, वहां हमें तत्व और स्वत्व का अनुभव होता है। इसीलिए ब्रह्म सूत्र का दूसरा भाव है तत्व हम असी। जो वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रारंभ करवाया, तो उसमें कहा कि वहां तत्व और तत्व का अभेद समाप्त हो जाता है। तुम वही हो, कौन? ब्रह्म। हम 39वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगेन, ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हो? तत्पर सतेंद्रिय है, ज्ञानम लद्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ठाकुर बोलते हैं कि श्रद्धा के द्वारा ही तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या हुआ? सतत पर एक्टिव, सतेंद्रिय, इंद्रियों पर निग्रह करने वाला, एक्टिव, प्रमादी नहीं, आलसी नहीं, ऐसा जिज्ञासु है, वही ज्ञान का अधिकारी। और जब उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, तब उसको क्या होगा? इटर्नल पीस प्राप्त होगी। और उस अचिरेणाधिगच्छति, इटर्नल पीस को वो प्राप्त करेगा, मतलब ठाकुर का सामीप्य उसे प्राप्त होगा। तो श्रद्धा का मतलब है अनुभव पर आधारित वह स्थिति जिसमें हम सत्य का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, वो है श्रद्धा। जैसे हमारी किसी इष्ट के अंदर में जब हमारी भाव आ जाते हैं, तो हम सब जगह उसी का ही स्वरूप देखते हैं, क्योंकि हमारी निष्ठा उसके अंदर में है। चाहे वो हनुमान है, चाहे शिव है, चाहे कृष्ण है, चाहे दुर्गा है, तो उसका अनुभव हम प्राप्त करते हैं। यही हमारी श्रद्धा है। और ये त्रिनयनी होती है। देखिए, राम चरित्र मानस के अंदर में भी और मंगलाचरण के अंदर में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, भवानी शंकरो बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो हो। मां पार्वती और भगवान शिव का बंधन है। क्या है? भवानी शंकरो बंदे। मैं मंगलाचरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भवानी का, भगवती जगदम्बा के श्री चरणों में, भवानी शंकरो और भगवान परात्पर ब्रह्म शिव, उनकी चरणों में प्रणाम करता हूं। वो कौन स्वरूप है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो मां भवानी क्या है? जगदम्बा, श्रद्धा। और भगवान शिव क्या है? विश्वास। तो ये पूरी दुनिया किस पर टिकी हुई है? उमा महेश्वर की कृपा पर टिकी हुई है। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास है, तब तक ही हमारा गृहस्थी जीवन भी चलता है। इसमें किसी में भी न्यूनता आ गई, कोई का लोप हुआ, तो हमारी एडिफिस जो है, हमारा जो व्यवस्थापन किया हुआ है, वो हमेशा टूट करके गिर जाता है। तो जीव के अंदर में भी, और भवानी शंकर बिंदु, आप तीनों को देखिए, तीनों के त्रिनेत्र है। भगवान शिव के भी दो नेत्र हैं। एक भगवान के नेत्र है वो सूर्य है, एक चंद्रमा है, और तृतीय जो है वो वहनी माने अग्नि स्वरूप है, अग्नि का तत्व है। ऐसे ही भगवती जगदम्बा भी त्रिनयना है। जब हम दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हैं, तो उसमें भी त्रिनयन स्वरूप में आता है। तो त्रिनयन कैसे हुए? कि हमारी दो चक्षु तो हमें दिखते, इसको हम बोलते हैं चर्म चक्षु। और एक नेत्र हमारा भी हमेशा हमारे भाल के अंदर रहता है, वो हमें दिखता नहीं है, वो होता ज्ञान चक्षु। जैसे आप राम भद्राचार्य जी को देखते हैं, स्वयं सूरदास जी को देखते थे, जो जन्मानंदे थे, उनको अपनी इन दो चर्म चक्षुओं से कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन आज भी हम चित्रकूट के महामंडलेश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को देखते हैं, तो उनको ज्ञान चक्षु है, तृतीय नेत्र उनके पास में है, और उसके द्वारा वो कितने शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, कितना का व्याख्या कर सकते हैं, कितनी कथा आदि करते हैं। और स्वयं राम मंदिर के अंदर में राम भद्राचार्य जब विटना बॉक्स के अंदर में खड़े हुए, तो उन्होंने स्वयं सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि आप, उन लोगों ने प्रश्न किया कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये वही स्थान है जहां भगवान रामलला का जन्म हुआ है। तो
उन्होंने कहा कि आप हमारे वेद के अंदर में इस मंडल में प्रवेश करिए, उस सूत्र को देखिए, उन्होंने सरयू से इतने किलोमीटर इतनी पद की व्याख्याएं बताई, आप माप करके देख के आइए। और जैसे ही वहां पर जो कमिश्नर गया है, उसको मापा है, वह स्थान वही दिखा है। तो जो चर्म चक्षु है उससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान चक्षु से अनुभव गम्य ज्ञान है। ये नॉलेज नहीं है, ये विजिडम है, ये अनुभव से प्राप्त होता है। तो तीसरा नेत्र वह है, वो ज्ञान चक्षु है। अनुभव का नेत्र है श्रद्धा। त्रिनयनी है, बिना अनुभव के श्रद्धा नहीं होती। तो श्रद्धा सबसे बड़ा सत्य है। वैदिक ऋषि कहते भी हैं कि अग्नि की हमें चाहे तो ज्ञान की हो, योग की हो, यज्ञ की हो, वो सारी श्रद्धा से ही प्रज्वलित होती है। हमारे जितने भी मंत्र हैं यज्ञ आदि के अंदर में भी वो प्रज्वलित करने के अंदर में उसमें श्रद्धा का भाव जब तक निहित नहीं होता है तब तक वो अग्नियां ही प्रज्वलित नहीं होती है। तो वो जो अग्नि तत्व है जो उसके अंदर में है, वो मर्म का भाव, वो हमारा ज्ञान है। शास्त्र के वचन में ब्रह्म के अस्तित्व में जिसकी विश्वास है, जिसके हृदय में श्रद्धा है, वो श्रद्धा जो परीक्षा में हमेशा खरी उतरती है, उस श्रद्धा से युक्त व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लेकिन उसके साथ में भी उसके तीन और गुण होने चाहिए। एक तो तत्पर, वो आलसी नहीं हो, तत्पर है, सतेंद्रिय, और साथ साथ में जागरूक हो, इंद्रिय संयमी हो, और जब तक चैन की सांस नहीं लेता, जब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। अचिरेणादि माने इटर्नल, परमानेंट। ठाकुर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद उस जीव को परम शांति की प्राप्ति होती है। जैसे परम शांति क्या है, परम निर्वाण, वो उसे शीघ्र प्राप्त हो जाती है। हम 40वें श्लोक के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं। अज्ञश्चा अश्रद्धाश्च संशयात्मा विनिश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मन है। इसमें ठाकुर ने क्या किया, विलोप का भाव दिया कि जो लोग ज्ञान पर विश्वास नहीं करते हैं उनकी क्या गति होती है। ठाकुर बोलते हैं जो न तो श्रद्धा करता है और संशय की दृष्टि, डाउट एंड डाउट हमेशा क्रिएट करके रखता है, तो ऐसा जो ज्ञानी भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं रखता है, और वहां अज्ञान और संशय हमेशा रहते हैं, दे आर परमानेंट प्रेजेंट है, और वो हमको हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। तो हमारी सुख और शांति को समाप्त कर देती है, नष्ट कर देते हैं। और संशय आत्मा विनिश्यति ही, ऐसे संशय वाले आत्म तत्व जो हैं, जो जीव है, उनका विनाश, उनकी अधोगति, उनका पुनर्जन्म निश्चित है। ठाकुर बताते हैं संशय आत्मा विनिश्यति, क्योंकि संसालु वह होता है जिसमें किसी भी साधन पर भरोसा ही नहीं है। संशय जब हमारे मन में उत्पन्न होता है तब स्वयं तो ज्ञान होता ही नहीं है, और न ही वो ज्ञानियों पर श्रद्धा करता है। मानी संशय सदैव अधूरे ज्ञान में रहता है, क्योंकि डाउट हमेशा जब क्रिएट होता है, जब आप पूर्ण होते हो तो अदगल गगरी छलकत जात, तो ज्यादा निरूपण करने की चेष्टा करता है, भाव प्रकट करता है। पूर्ण ज्ञानी जो होता है वो निश्चल भाव से शांत प्रशांत भाव में अपने आप को अवस्थित करके रखता है। इसलिए ज्ञानियों के संसिद्धि से ही तुम्हारा संशय दूर हो सकता है। तो ठाकुर ये बात बोलते हैं कि तुम न करो तो तुम्हारा क्या रिजल्ट है, ये भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। और 41वें और 42वें श्लोक के द्वारा हम दोनों को एक साथ लेंगे। योग संन्यस्य कर्माणम ज्ञान छन्निन संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबदन्ति धनंजय। तस्मात् ज्ञान संभुत्तम हित्सम ज्ञान सेनात्मन है चित्पेनम संशयम योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ है भारत है। क्या है कि हे अर्जुन, तुमको ज्ञान का अवलंबन लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्मयोग की व्याख्या तो मैंने की। भावना से तुम अपने समस्त कर्मों को और भगवान को अर्पित करो। सारे संसाधनों किसको देना है, ठाकुर के पास में, लोक कल्याण के, तब वो कर्मयोग बनेगा। कर्मयोग कहता ही क्या है कि हमको जो भी बुद्धि प्राप्त हुई है, जो हमें संसाधन प्राप्त हुए हैं, वो कर्मयोग में क्या है, उसका निरूपण, उसका संपादन, उसका प्रयोग, उसका उपयोग हम जीव कल्याण के लिए करते हैं, तब वो
कर्मयोग की व्याख्या करती है तो ठाकुर को हमको अर्पित करना पड़ेगा, और ज्ञान के द्वारा हमारा जो भी संशय है वो सच्छिन्न यानी निवृत्त होगा। किससे? ज्ञान रूपी तलवार से। जो हमारे मन में संशय है तो वो आत्मलीन तत्वज्ञानी पुरुष के साथ जब हमारा संसर्ग होगा, हमको ज्ञान प्राप्त होगा, तो ये संशयात्मक बुद्धि जो हमारे अंदर में प्रवेश की हुई है वो हट जाएगी। और अर्जुन ठाकुर अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हृदय में ये जितने भी संशय हैं, जितने भी डाउट्स तेरे मन में आए हैं, चाहे मोह भी तुम्हारे मन में जो प्रवृत्त हुआ है, उस सब को तुम अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझो, और उसको दूर करने का एकमात्र साधन है वो ज्ञान ही है। वो ज्ञान की तलवार से तुमसे काटेगा और तुम कर्मयोग में अवस्थित होकर के युद्ध के लिए उद्यत होगा। ज्ञान और कर्म का समन्वय, ये देखिए चतुर्थ अध्याय में ठाकुर ने क्या क्या कि ज्ञान कर्म संन्यास योग, प्रथम प्रारंभ किया कर्मयोग से, तो अब सिचुएशन यहाँ पर चतुर्थ में आते हुए उस कर्म के साथ ज्ञान का समन्वय करवाया। केवल कर्म कर्म नहीं, कर्म अकर्म विकर्म की व्याख्या करने के साथ में ठाकुर ने ज्ञान का संपुट दिया है, क्योंकि ज्ञान से भेद बुद्धि समाप्त, ज्ञान से संशय हटता है, ज्ञान से पाप हटता है, ज्ञान से मोह हटता है। और हम जो कर्म बंधन में बार बार फंसते हैं, जब हम उसके तत्व ज्ञान का निरूपण ज्ञान के माध्यम से कर लेते हैं, तो हमारी जनरपि मरणम जठरे शयनम का जो भाव है वो हमेशा के लिए समाप्त होता है। इस प्रकार ठाकुर ने चतुर्थ अध्याय में ज्ञान और कर्म का संन्यास योग का विस्तृत रूपरेखा जीव के कल्याणार्थ हम लोगों के सामने में रखा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आदरणीय व्यास जी एवं उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। भागवत गीता के अध्याय चौथे अध्याय के श्लोक 34 से 42 के संदेश को समझाने के लिए व्यास जी का सादर आभार। गीता के संदेश को याद रखें, जहाँ से संभव मिलता है और कम से कहता है। इस बार से हम लोग हर सप्ताह ये प्रोग्राम करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर सप्ताह व्यास जी के शब्दों से गीता का आनंद लें। राधे राधे। राधे 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 राधे। व्यास जी की आपके व्यास जी आपके कारण आज गीता ज्ञान लेने का सौभाग्य मिला है। नहीं राधे राधे, ठाकुर जी की कृपा है, भगवती राधा रानी की कृपा है, कि भगवान की कृपा से, और सब अपने अपने मन में कुछ नहीं है, पर सब प्रभु की कृपा है, और आज मेरे धन्य हो गए। राधे 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 राधे। बंद करता हूँ, बस क्लोज कर।